आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आखिर सांसद को लेकर भी लोगों द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। मथुरा का सांसद कैसा हो, इसे लेकर हमने लोगों की प्रक्रिया जानी, जिस पर लोगों ने अपनी बात कहते हुए स्थानीय सांसद होने की बात कही। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो विकास करे ऐसा सांसद होना चाहिए। आइए आपको मथुरा शहर के लोगों की जुबानी सुनाते हैं। आखिर मथुरा का सांसद कैसा हो, लोग कैसा चाहते हैं मथुरा का सांसद। सुनिए सांसद हेमा मालिनी के कार्यकाल को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है। 2024 के चुनावों को लेकर अब गतिविधियां तेज होने लगी हैं, यानी कि अब सबकी नज़र 2024 के चुनावों पर है और दिसंबर के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। सवाल मथुरा के सांसद का है। आखिर मथुरा का सांसद कैसा हो, मथुरा के सांसद को जनता किस तरह चाहती है, मथुरा की जनता कैसा सांसद चाहती है, इसे लेकर हम बात करेंगे आज मथुरा के शहर के लोगों से। आखिर ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम अलग अलग राय जानेंगे। क्योंकि चुनाव की गतिविधियाँ अब आ रही हैं, हम जानेंगे कि मथुरा का सांसद कैसा हो। यहाँ पर मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ शुरू हैं, मथुरा का सांसद कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है गोविंद जी कि मथुरा का सांसद कोई स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। माननीय हेमा मालिनी जी 2 बार से मथुरा की सांसद हैं। मथुरा की जनता को ऐसा पैराशूट वाला सांसद नहीं चाहिए जो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन से आए और ऐसे ही वापस चला जाए। तो मथुरा में तो सांसद हेमा मालिनी है, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल 1% भी हम संतुष्ट नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि काम कराए। 2 साल नहीं, उनका 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चला है और 10 साल में जनता ने देखा वो एक अभिनेत्री है, अच्छी अभिनेत्री है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो नृत्य अच्छा करती हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, किंतु वो एक अच्छी सांसद नहीं बन सकी। मथुरा की जनता का मानना है ऐसा व्यक्ति। वो तो कहती है कि मैं इतने काम मथुरा में लेके आई हूँ जो आज तक नहीं हुए। नहीं तो कितने काम लेके आई, वो मथुरा की जनता जानती है ना इन सब चीजों को। हवाई करने से कुछ नहीं होता है, उनको मथुरा की जनता में से बदबू आती है। ऐसी सांसद है हमारी, हर एक व्यक्ति उन तक पहुंच नहीं सकता। आप मथुरा के जनता की तो बात छोड़िए, जो आम नेता हैं, पार्षद गण हैं, हमारे प्रधान गण हैं, इन लोगों से पूछिए कि माननीय सांसद महोदया रहती कहाँ हैं। उनका पता तो कोई हर एक आदमी बता नहीं सकता है। तो ऐसी हेमा मालिनी जी सांसद महोदया हैं जिन तक पहुंचना भी दूभर है कि सांसद इतनी अप्रोच की है, उनका कहना है कि इतने काम जितने उनके 10 साल में उन्होंने कराए अपनी निधि से कभी नहीं हुए हैं, सरकार के नजदीक मानी जाती हैं। देखिए, मैं तो आपको इस क्षेत्र में, ये विश्राम घाट क्षेत्र है जो मथुरा का सबसे बड़ा पुण्य तीर्थ है। विश्राम घाट, विश्राम घाट पे जितने भी कार्य हुए हेमा मालिनी जी से पहले, ये जितने भी घाटों का निर्माण हुआ, ये किसने करवाया? ये जैन चौधरी जी ने करवाया, इनसे पूर्व में सांसद थे। ये घाटों पर लाइटें लगी सौर ऊर्जा वाली, किसने लगवाई? माननीय जैन चौधरी जी ने अपनी निधि से लगवाई। हेमा मालिनी जी ने, मैं विश्राम घाट की बात करूंगा, पूरे सांसद क्षेत्र की, उनके लोकसभा क्षेत्र की छोड़िए, जहां हम खड़े हैं वहीं की बात करिए। आप सब जगह की बात करेंगे, सब जगह भी मैं गिना सकता हूँ। विश्राम घाट क्षेत्र में उन्होंने कितने विकास के कार्य कराए, जरा ये मुझे बता दें माननीय सांसद महोदया। उसके बाद आगे की बात। सांसद चाहते हैं आप? सांसद हेमा मालिनी कार्यों से संतुष्ट हैं आप? नहीं है? देखिए, सांसद हेमा मालिनी तो नृत्य किया, उसका डांस तो देखना सब पसंद करेंगे, लेकिन काम उसने यहाँ वृंदावन से लेके गोकुल तक का क्या किया, आप देखिए। वृंदावन से लेके गोकुल तक योजना लाई है, मथुरा रेल मार्ग की योजना वो लेके आई है, तमाम काम उन्होंने कराए हैं उनके द्वारा। देखिए, वृंदावन से लेके गोकुल तक 25 घाट बने हुए हैं। 500 करोड़ रुपए नमाम गंगे का आया, एक भी नाला टेप हुआ? वो बताओ आप मुझको। है 500 करोड़ रुपए कहाँ गए? और 40 लाख टेप हो गए नाले तो। देखिए, एक भी नाला टेप नहीं हुआ है, सभी नाले डाइवर्ट किए हैं। यदि हेमा मालिनी एक भी नाले का नाम बता दे कि मैंने टेप किया है, तो आप कहो जो रुपया मैं उनको दे दूंगा या मैं अपने पैसे से करा दूंगा। हाँ, वर्तमान में सांसद है। हाँ, आप क्यों उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है? सरकार के करीब है। आप देखिए, वो जंगल में मोर नाचा या नर्तकी का डांस कराया, उसमें तो वो माहिर है। बाकी यहाँ किसकी सेवा की है आप देख लिए। 13 किलोमीटर तक वृंदावन से गोकुल तक चलाए जाइए। यमुना जी बिल्कुल नरक है, जहाँ देश विदेश के करोड़ों आदमी आते हैं। और ये कृष्ण का घर है, पहले कृष्ण को समझो। आप वहाँ जाओगे कि हमने फलानी जगह ये कर दिया। 35,000 करोड़ रुपए तीर्थ के विकास के लिए आए हैं। आप ये 35,000 करोड़ का 1 रुपए का विकास तो बताइए मुझको। हाँ,
1500 करोड़ रुपए नमाम गंगे का आया है। आप बताइए कहाँ यमुना जी में लगा है? कैसा सांसद चाहते हैं आप, ये हम बताइए। ये चाहते हैं जो नमाम गंगे योजना को सही तरह से क्रियान्वयन करे, यमुना जी के घाटों का उद्धार करे, नालों को यमुना जी से में गिरने से रोके, ऐसा सांसद चाहते हैं। जनमानस कैसा आप मथुरा का सांसद कैसा चाहते हो? मथुरा का सांसद ऐसा होना चाहिए जो सहज उपलब्ध हो। हेमा मालिनी का कार्यकाल कोई अगर बढ़िया नहीं कहा जा सकता तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया हो, काम तो उन्होंने किया है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो संतोष भैया ने अभी कहा कि सहज उपलब्ध नहीं है, मुन्ना भैया ने भी यही बात कहा, ये बात हम इनकी बात से सहमत है कि सहज उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे मन के दल से वो आती हैं। भाजपा का सांसद है, इसका मतलब काम तो किया है, ब्रज 84 कोष में भी काम किया जैसा आपने बताया है, और अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं। काम जब तक स्थानीय नेता नहीं होगा तो काम कम ही रहेगा। यानी स्थानीय होना चाहिए। बिल्कुल, उससे आसानी मिलना आपका आसान नहीं है। नहीं, देखिए हम तो कभी मिलने गए नहीं है, लेकिन जो लोग इससे मतलब रखते हैं तो हेमा मालिनी का कार्यकाल कहीं कोई घोटाले नहीं हुए हैं, कहीं कोई बुरा नहीं है। लेकिन ये बात बहुत सही है कि भाजपा में इतने नेता मथुरा में है, मथुरा से ही कोई नेता होना चाहिए अगर भाजपा का सांसद बनता है। मथुरा से ही भाजपा का नेता क्यों होना चाहिए और हेमा मालिनी क्यों नहीं होनी चाहिए? वो एक ही कारण है कि वो बाहर के व्यक्ति से सहज उपलब्धता नहीं है, वो विकास कार्य उसका मन होने के बावजूद भी उस गति से नहीं करा पाती हैं जो कराती हैं। कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने मथुरा के सुंदर भविष्य के लिए कल्पना कर और मथुरा का सांसद कैसा होना चाहिए उस विषय पर आप एक सर्वे करने निकल पड़े। तो मान्यवर, मैं एक परदेशी हूँ, मेरा मथुरा में सिर्फ 3.25 साल का जीवन काल है। मैं बम्बई से रहता था, मेरा जीवन वहाँ गुजर गया। मैं बम्बई से जब यहाँ मथुरा आया और स्टेशन पे उतरा मथुरा जंक्शन के पे, तो मैं बहुत चक रह गया कि कहीं गलती से मैं कहीं किसी और स्टेशन पे तो नहीं उतर गया। क्योंकि जब मैंने मथुरा को देखा तो मैं खैर वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ के जब मैं निकला तो मैं कई जगह ये पूछने लगा कि भाई ये मथुरा को हो क्या गया है, मथुरा कैसे बदल गया। देखो, ये इनका कहना है कि मथुरा कैसे बदल गया। जब ये मथुरा बदल गया, स्टेशन पे आए थे तो स्टेशन की दशा बहुत अच्छी थी। ये आप ये जो कह रहे हैं इनकी कहने भी तरीका सही है, लेकिन हकीकत में ये जिस क्षेत्र में राधा और मीरा गई है वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ की दशा देखनी चाहिए, वहाँ पर क्या कार्य होने चाहिए, क्या कार्य नहीं होने चाहिए। ये विश्राम घाट जहाँ लाखों अभी यमदूतिया के पर्व पर लोग स्नान करके गए हैं, यहाँ की क्या कंडीशन है, यहाँ पर आने वाले यात्रियों को क्या परेशानी होती है, उसके बारे में सांसद को सोचना चाहिए। सांसद ऐसा होना चाहिए जो हर क्षेत्र में हर तरफ चहुओर विकास की सोचे, ना कि एक क्षेत्र का छोटी सोच का सांसद नहीं चाहिए। सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति तक, हर छोटे से लेके और बड़े आदमी तक सबको लाभ पहुंचे। ये नहीं कि एक चंद व्यक्ति के लाभ के लिए मैं पार्टी का हूं तो मैं पार्टी की बात करूं। पार्टी से उभर करके आप अब एक पार्टी के नागरिक, पार्टी के सांसद नहीं है, आप एक बहुत बड़े क्षेत्र के सांसद हैं और सांसद की तरह कार्य करिए। जी गोविंद जी बताइए। इन्होंने कहा है कि जब ये मथुरा आए तो उन्हें लगा कि कहीं दूसरे स्टेशन पर नहीं उतर गया, नहीं इतना काम हुआ है मथुरा में। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी। जब ये मथुरा से गए थे, जब इनका उद्गम हुआ नहीं था मथुरा में, तो सब यहाँ कटोरे लेके घूमते थे। जब ये बम्बई से वापस लौट के आए तो जब प्रत्येक व्यक्ति इनको मर्सिडीज चलाता हुआ देखा तो एकदम से हतप्रभ रह गए। तो इनकी बात का भी मैं समर्थन करता हूँ कि जब से भाजपा आई है, जब से ही सब लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, वरना तो सब कटोरे लेके घूम रहे थे। मथुरा की जनता तो भूखी नंगी थी। यानी इसके हिसाब से तो काम हुआ है। चमचे लोग हैं कि नहीं, वो चमचेगिरी की बात करेंगे, और जो खरा आदमी होगा कि नहीं वो खरा बोलेगा। आप वहाँ से जन्मभूमि से लेके विश्राम घाट तक कौन सा काम हुआ, विश्राम घाट से बंगाली घाट तक कौन सा काम हुआ, विश्राम घाट से जन्मभूमि तक कौन सा काम हुआ, या पूरे घाटों पे कोई काम हुआ हो तो आप बताइए। आप वृंदावन चले गए, जंगल में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा बता दिया। आप मीराबाई पे चले गए, आप कृष्ण को तो भूल गए। अरे ये कृष्ण का घर है, मीराबाई और हीराबाई तो सब चेले चपाटे हैं। जब आप कृष्ण के घर को नहीं संभाल सकते तो चमचागिरी करते रहिए। नहीं, द्वारकाधीश से लेकर नहीं है आपकी मार्फत और कुछ नहीं पूछना है। साल में 10 साल हो गए हमारी माननीय सांसद जी की,
10 साल में वो कितनी बार ये मथुरा आई है ये बता दिया जाए, बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। सब तो ये कितनी बार आई है। देखिए, हमारा एक बड़ा संकुचित दायरा रहता है। मैं क्षेत्र बहुत छोटा सा क्षेत्र है, इसमें मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पार्षद हूँ। तो मेरे कार्यकाल से पहले यहाँ पे 7.33 करोड़ मतलब 7.33 लाख इस क्षेत्र के लिए आए थे, जिसमें ये बोर्ड लगाई गई दुकानों के ऊपर। और ये जो लाइटें बंद हैं, आपका कैमरा घुमा के देखिए, ये सब केवल दिखावटी लाइटें हैं। सड़कों के पैसे कागजों में खत्म हो गए, कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। बाकी आप जनता से पूछ लीजिए, ये सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है विश्राम घाट। आपको जानकारी होनी कौन सा होता है? अरे आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया दूज का जो त्योहार होता है, ये मेन तीर्थ विश्राम घाट, जहाँ पे यमुना जी से मिलने धर्मराज आए थे, उसी पर्व को यम द्वितीया तिथि बोला जाता है, जो कि भाई दूज के नाम से जानी जाती है। और ये हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व घोषित होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्या आपने इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा कराया कि यम द्वितीया पर्व के लिए कुछ जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस त्योहार को बढ़ाया जाए? ठीक है, मैं और भी लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ। कैसा होना चाहिए मथुरा का सांसद? सांसद बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। सांसद ने बहुत कार्य किए हैं। एक लोकसभा क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और सांसद के लिए सभी जगह महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऐसा नहीं है, सांसद ने बहुत कार्य किया है, लेकिन हाँ ये बात माननी पड़ेगी कि उनकी उपलब्धता सहज उपलब्धता नहीं है। लेकिन उनके साथ जो उनके वो होते हैं पीए होते हैं, वो सहज उपलब्ध हैं और जनता जाके उनसे बात कर सकती है। यानी पीए उपलब्ध हैं लेकिन सांसद उपलब्ध नहीं है। सांसद कभी कभी उपलब्ध नहीं, वो उनका थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्र में नहीं रहना। मैंने आपसे कह चुका हूँ अभी कि 10 साल का पीरियड में ये सांसद नहीं आती है, ये सच में शिकायत है, एक पीड़ा का विषय है। धन्यवाद आपके लिए। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, इसमें घोटाला किया, उसमें घोटाला किया, मतलब कहीं ना कहीं ये तो जनता मान रही है कि काम हुए तभी घोटाला होता है। पहले इस मथुरा की इस बाजार में जा खड़े हैं, शाम को बच्चों को भेजना तो क्या, खुद को निकलने में डर लगता था, खूब अंधेरा रहता था। राजनीति के लेकिन बोल रहे हैं, ये बात को नहीं मानी जाएगी आपकी। इनसे एक बात पूछिए, हम पब्लिक की तरफ 1500 करोड़ 90 नमांग मांगे का आया, कौन सा नाला टेप हुआ ये बताएं? ये बताएं, इनकी सांसद बतावे, इनका मुख्यमंत्री बतावे, कोई तो बतावे। खाली हम पार्टी के आदमी हैं, तो आरोप क्या है? ये सब बेकार की बात है। आप खाना डालना बंद नहीं करेंगे, आप कचरा डालना बंद नहीं करेंगे, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन ये मथुरा की जनता पता ही दे कौन सा नाला टेप? देखिए, ये लोग पार्टी लाइन वाले आदमी हैं, ये पार्टी लाइन से ऊपर नहीं बोल सकते हैं। गोविंद जी, इनकी मजबूरी है, ये पार्टी लाइन वाले आदमी है। ये एक मिनट, तीर्थ कौन सा है? विश्राम घाट। अब सबसे बड़ा तीर्थ विश्राम घाट है और तीर्थ विकास परिषद पर, तीर्थ विकास परिषद पर 35,000 करोड़ रुपए आया। क्या वृंदावन से लेके गोकुल तक 1 करोड़ रुपए भी लगा? ये सबसे बड़ा खेत की बात है। क्या एक भी नाला? हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठे अग्रे रची, बिना कृष्ण प्रसादे न क्षणिक न तिष्ठति। तो भगवान श्री कृष्ण की जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक हेमा मालिनी जी क्या कोई भी यहाँ उनकी कृपा के बिना नहीं ठहर सकता एक पल भी। माननीय मोदी जी और योगी जी भी यहाँ आते हैं और कभी विश्राम घाट उन्होंने नहीं देखा, वो विश्राम घाट भी नहीं जानते होंगे कि विश्राम घाट है क्या। जबकि मथुरा का सबसे बड़ा तीर्थ है, पुण्य तीर्थ विश्राम घाट। विश्रांतो न समो तीर्थो मात्रो न समो द्विजो, शास्त्रों में कहा गया है। किंतु माननीय मोदी जी और योगी जी को ये नहीं पता कि विश्राम घाट क्या है। वो आते हैं, पैराशूट की तरह आए और ऐसे ही हवा में उड़ गए। तो हमें ऐसा व्यक्ति, और जैसे ही यहाँ के लोकल भाजपा के नेता हैं जो उनको सही जानकारी नहीं देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यदि जानकारी का अभाव है तो उनको यहाँ के नेताओं को बताना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा तीर्थ स्थान है, कहाँ का क्या महत्व है और कहाँ कैसे कार्य होने चाहिए। और यहाँ पे गोविंद जी, हेमा मालिनी जी जीत रही है, एक सिर्फ मोदी और योगी और हिंदुत्व के नाम पर जीत रही है, व्यक्तित्व के नाम पर नहीं जीत रही है, व्यक्तिगत उसके नाम पर नहीं जीत रही है, कि व्यक्तिगत उसके नाम पर जीत रही है। हम लोग आम जनता से हैं, ना किसी पार्टी के नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है।
जो हकीकत है उस वही बात आपको बताई जा रही है। यहीं पर आकर के माननीय सांसद जी को या मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र का दौरा करके इस क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी नेता आता है सबसे पहले वृंदावन जाता है, मथुरा क्यों नहीं आता है? अगर मथुरा से चुनाव लड़ती है, मथुरा से सांसद कही जाती है, लेकिन ये इसका मथुरा नाम क्यों नहीं लेते? वृंदावन का ही नाम लेते हैं और सब जगहों का बरसाने का नाम लेते हैं, पर मथुरा के क्यों नहीं? मथुरा पुरी है, सप्तपुरियों में एक पुरी है जो मोक्ष प्रदायिनी है। यहाँ का नाम, यहाँ की आप देखिए 14 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उसकी दुर्दशा आप किसी दिन कवरेज करके दिखाइए, क्या दशा है यहाँ की परिक्रमा का। यहाँ पे कोई अगर यात्री आता है उसको पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। कुलदीप भाई ने बिल्कुल सही कहा, मथुरा की परिक्रमा जो है उसका वर्णन शास्त्रों में है, किसी परिक्रमा का वर्णन शास्त्रों में नहीं है, केवल मथुरा की जो परिक्रमा है उसका वर्णन है। किंतु मथुरा की परिक्रमा आप देखिए, अभी अक्षय नवमी की परिक्रमा लगी है, लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा दी है, इतनी अव्यवस्था थी परिक्रमा में, मैं खुद परिक्रमा देके आया। हेमा मालिनी जी तो जो आपकी 84 कोई परिक्रमा है उसका वो सौंदर्यीकरण करा रही है। 84 को उसका सौंदर्यीकरण तो पहले ही हो चुका, क्या करा रही है, क्या कराया सौंदर्यीकरण, क्या हुआ? माननीय हेमा मालिनी जी पिछले 10 साल से सांसद हैं और विधायक जी भी हैं, पर उनसे आप ये पूछिए कि वो 10 साल में यहाँ की जो 20 लाख 22 लाख जो जनता रह रही है, चाहे वो कृष्णा नगर की हो, चाहे वो वृंदावन की हो, चाहे वो पल्ली पार की हो, चाहे वो ये विश्राम घाट की हो, उनकी खबर लेने वो कितने दिन आए? मंकी सफारी का क्या हुआ? 10 मिनट भी आए वो 10 मिनट भी कभी आए? उनको ये पता है कि ये क्षेत्र मेरा है, यहाँ पे मुझको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? केवल एक जीत कर भले किसी ने जिताया, किसी को भी जिताया, ये मथुरा का दुर्भाग्य। पिछले 40 साल से मथुरा को कभी भी स्थानीय कोई भी MP MLA नहीं मिला, जो भी मिला वो बाहर का ही मिला और उसने जो भी किया वो बाहर ही किया, बस मथुरा का तो नमस्ते लंदन करके चला गया। ताली बजोरी सांसद अपने संसद में उन्होंने ताली बटोरी कि मंकी सफारी हम बनाएंगे मथुरा में। सबसे ज्यादा बंदरों का सबसे ज्यादा आतंक है, यहाँ का व्यक्ति कम से कम साल में 10-5 मौतें होती हैं मथुरा में, बंदरों से मरते हैं। और यहाँ पे जो बंदरों से जूझते हैं, युद्ध की तरह किसी जैसे दुश्मन से लड़ते हैं, सबसे बड़ी मंकी सफारी को इन्होंने क्यों नहीं उसको योजना क्रियान्वित किया? समस्या मथुरा की सबसे बड़ी समस्या है, बंदरों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है मथुरा की। और आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर 2 महीने जन जागरण किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, बंदर भगाओ अभियान चलाया, किंतु आज आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ 20-50 शहर के अंदर मौतें और ऐसी दुर्घटनाएं बंदरों के आतंक की वजह से हो चुकी हैं, जिसका निदान ना ही किसी विधायक के पास है, ना ही सांसद के पास है, ना ही किसी पार्षद और मेयर के पास है। जबकि पार्षद से लेकर और सांसद और मंत्री तक इनके हैं मथुरा जनपद में, तब भी ये एक सफेद हाथी इनका विकास साबित हो रहे हैं। हमारे यहाँ भैया मथुरा में सांसद जी तो अभी तक कभी आई नहीं है। और देखिए हमारे यहाँ एक कंसकार बाजार है, कंस किला है पुराना, ये जगह बना हुआ है, इधर देखिए पानी बह रहा है उसमें से, बिल्डिंग में से, और पुराना घंटाघर है, उसका भी कोई निर्माण आज तक नहीं हुआ है यहाँ पे विश्राम घाट पे। और इधर विश्राम घाट पे भी आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ का इतना रहता है कि आप देखिए गाड़ियाँ निकल रही हैं, इनकी कोई सुविधा नहीं है, बच्चा निकलते हैं घर से बाजार में। कोई भी काम नहीं किया, कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं, अगर आप दिखाएं इसको तो हम बोल रहे हैं। अरे इतने काम कराए उन्होंने कि वो कहती हैं कि 10 साल में इतने काम उससे पहले कभी नहीं। उनका कहना है रेल मार्ग वो बना रही है और वो 24-84 कोई परिक्रमा का निर्माण कुछ नहीं कराया उसने। यमुना जी की हालत देखो, जो वैष्णव आता है यहाँ पर, ये लोग तो शायद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वैष्णव दुखी होता है, कहता है आप लोग यमुना पुत्र चौबे हैं, कौन है? आप लोगों का दायित्व है, कम से कम यमुना जी को तो संभालिए। बहन बेटियां सड़कों में निकलती है, बंदरों का वो आतंक है, कोई झलाई दुहाई करने वाला नहीं है। और ये कहते हमने विकास किया, ये ट्रैफिक पुलिस जोड़ रही है, 5-5 हजार रुपए के चालान कर रही है, पब्लिक को लूट रही है, मार रही है, पब्लिक हाई हाई पुकार रही है। आप लोग कोई सुनवाई करने वाले नहीं है। क्या विकास किया हमारा विकास न करके हमारा तो विनाश किया इन लोगों ने। क्या सांसद के कार्यों से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या नाचती है, गा के चली जाती है, राधे राधे, इस राजधानी से क्या होता है? जितना पैसा इन्होंने मीराबाई सम्मेलन में, अच्छी बात है, संत है, उनका सम्मान है, जितना पैसा इन्होंने इसमें खर्च किया, अगर उतना पैसा इन्होंने सांसद निधि से अपने खर्च किया होता और ये यमुना के किनारे पाइपलाइन 13 किलोमीटर डाली होती, आज हमारी यमुना माँ शुद्ध होती, यमुना हमारी शुद्ध होती। के क्षेत्र में बंदरों का इतना आतंक है, कभी आकर के मंकी सवारी की बात करते हैं कि मंकी सवारी बनेगा, भाई कहाँ का जाओ मंत्री मंकी सवारी बन रहा है, सब कुछ वहीं पर हो रहा है। मथुरा का सांसद कैसा हो
इसे लेकर हमने जनता की राय जानी। आखिर वर्तमान सांसद से लोग कितने संतुष्ट हैं, इस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है। आखिर लोगों का ये भी कहना है कि सांसद ऐसा हो जो विकास करे और लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। ज़्यादातर लोग स्थानीय सांसद की भी मांग कर रहे हैं। जिसका पसंद दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।